उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 3 बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर कर लिया। पहले सामने आया कि उन्होंने कोरियन गेम खेलने के दौरान टास्क पूरा करते हुए को गले लगाया, मगर 10 घंटे की छानबीन के बाद पता चला कि पिता चेतन ने बच्चों को डांटा था, मोबाइल भी छीन लिया था। इसके बाद उन्होंने 3 फरवरी की रात 2 बजे बालकनी से कूदकर निशिका, प्राची, पाखी ने कर लिया। कमरे से मिली डायरी और परिवार ने बेटियों की जिंदगी के बारे में जो बताया, उससे सामने आया कि बच्चियां खुद को भारतीय नहीं कोरियन मान रही थी। उन्हें लड़के भी कोरियन पसंद आते थे। वह अपना नाम बदल चुकी थी, यूट्यूब चैनल बनाकर उस पर कोरियन कंटेंट जनरेट करती थी। यूट्यूब की मदद से कोरियाई भाषा भी सीख ली थी। घर में बातचीत भी कोरियाई भाषा में करती थी। शुरुआत छानबीन में जो फैक्ट सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। 6 साल में बच्चियां कोरियन कल्चर में ढल चुकी थी। कोविड काल यानी 2020 में बहनों के स्कूल छूट गए थे, तो मोबाइल पर कोरियन मूवी और फिर वेब सीरीज देखने लगी। निष्का कोरियन कल्चर में सबसे पहले ढली, बाद में प्राची और फिर पाखी भी अपनी छोटी बहन को फॉलो करने लगी। परिवार के लोगों ने पुलिस को बताया कि कोविड के दौरान तीनों लड़कियां कई घंटे कोरियन मूवीज सुनती रहती थी, साथ ही फिल्में, वेब सीरीज और वीडियो देखती रहती थी। उन पर कोरियन कल्चर का इतना असर हुआ कि वह खुद को भारतीय की जगह कोरियन मानने लगी। कोरियन लोगों की तरह पहनावा, खाना, बात करने का तरीका अपनाने लगी। वीडियो और इंटरनेट की मदद से कोरियन भाषा सीखने लगी। आपस में कोरियन भाषा में बात भी करती थी। स्थिति यह हो गई कि पिता को भारतीय और खुद को कोरियन बताने लगी। निष्का 2022 में धीरे धीरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोरियन रील्स देखने लगी। उसका कोरियन रील की ओर रुझान बढ़ता गया। तीनों ने मिलकर एक यूट्यूब चैनल बनाया। उस पर कोरियन कल्चर आधारित कंटेंट अपलोड करती थी। यही वजह रही कि पिता ने उनसे मोबाइल फोन छीन लिए थे। इस चैनल को तीनों बहनों ने 1 महीने पहले खुद ही डिलीट कर दिया था। निशिका क्लास 4, प्राची क्लास 3 और पाखी दूसरी कक्षा तक पढ़ी थी। पढ़ाई लिखाई में रुचि कम होने से तीनों बहनें फेल होती चली गईं। स्कूल जाना बंद कर दिया। आर्थिक तंगी के चलते पिता चेतन ने भी पढ़ाई पर ज्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक खर्च तो कम हुआ। वे प्लान कर रहे थे कि जब आर्थिक स्थिति सुधरेगी तब दोबारा एडमिशन करवा देंगे। निशिका, प्राची और पाखी ने 4 साल की छोटी बहन को भी साथ रखना शुरू कर दिया था। उसे भी कोरियन वीडियो दिखाना और भाषा सिखाने की कोशिश कर रही थी। पिता ने यह देख तो तीनों बहनों को डांटकर छोटी बेटी को इन सब से दूर रखने को कहा। सूत्रों के अनुसार उस दिन से तीनों ने छोटी बहन से दूरी बना ली, उससे बातचीत बंद कर दी। 3 फरवरी की रात तीनों बेटियां चेतन की पहली पत्नी के साथ कमरे में सो रही थी। रात करीब 1:30 बजे तीनों ने मां के गालों को चूमकर आई लव यू कहा और कमरे से निकल गईं। इसके बाद वह पूजा वाले कमरे में गईं। बालकनी पर 2 स्टेप वाले स्टूल लगाए, फिर एक करके छलांग लगा दी। इससे पहले उन्होंने कमरे का लॉक लगा दिया, जिससे घटना के बाद परिवार को तोड़ना पड़ा। पुलिस की जांच में आया है कि चेतन अपने कारोबार में 2 करोड़ रुपए का घाटा झेल चुका था, जिससे परिवार में कलेश होता था। पहली पत्नी और फिर उसकी छोटी बहन हिना से दूसरी शादी कर ली। 1 साल से चेतन ने उसकी तीसरी और सबसे छोटी बहन को भी घर में रख रहा था। मई 2025 में जब चेतन का पहली पत्नी से झगड़ा हुआ था, तब उसने कहा कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी बहन से भी शादी कर ली है, मैं उसे भी सहन कर चुकी, अब मेरी तीसरी बहन को भी घर में रख लिया है, कम से कम उसकी तो जिंदगी बर्बाद मत करो। इसी बात पर पहली पत्नी नाराज होकर चली गई थी, जिसके बाद चेतन ने पत्नी के गुम होने की रिपोर्ट टीला मोड़ थाने में दर्ज कराई थी। बाद में पत्नी को दिल्ली से ले आया था। बालकनी पर जहां से तीनों बहनों ने कूद किया, वही बालकनी में रेलिंग पर और बाहर की तरफ खड़े होने की जगह नहीं थी, जबकि सामने फ्लैट में रहने वाले ने कहा कि बच्ची रेलिंग पर बैठी हुई थी, जहां से तीनों ने छलांग लगाई है। वहां 9वीं मंजिल की ऊंचाई करीब 85 फीट है। तीनों बच्चियों के जहां गिरे वहां दीवार से 100 करीब 1 फीट दूर, दूसरा करीब 8 फीट दूर और तीसरा करीब 9 फीट दूर मिला। इतनी ऊंचाई से आखिर
दीवार से सटकर का गिरना संदेह पैदा कर रहा है। अगर तीनों बच्चियां बैठकर कूदी तो फिर तीनों के एक ही दिशा में क्यों नहीं गिरे। पड़ोसियों के मुताबिक चेतन की दोनों पत्नियां यानी बहनें घटना से पहले परिवार में झगड़ा हुआ था। पत्नियां अभद्र गालियां दे रही थीं, वे पति की तरफ इशारा कर रही थीं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी ने पूरे मामले पर बताया कि तीनों बहनों ने कथित रूप से किया है, जिसमें उनके पिता से पुलिस ने बयान दर्ज किए हैं। पता चला है कि पिता कारोबार में घाटा खा चुका है। मोबाइल फोन में कोरियन के साक्ष्य मिले हैं, जहां तीनों ने अपने अलग नाम रखे थे। इसमें पुलिस पूरे साक्ष्य के आधार पर आगे की जांच कर रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी। देखिए, आज 4 फरवरी को थाना क्षेत्र टीला मोड़ में 3 बहनों ने 9वें फ्लोर से कूद के सुसाइड किया है। इस घटना के बारे में जब अधिक जानकारी की गई तो उसमें एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। अभी तक के जांच के अकॉर्डिंग ये जो तीनों लड़कियां थी ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी, और जिसमें कोरियन सिनेमा और कोरियन म्यूज़िक और कुछ गेम्स का भी इनके ऊपर इन्फ्लुएंस रहा है। और इन जनरल ये जो मोबाइल का जो एडिक्शन था ये इनको ज़्यादा हो गया था। इसी के चलते उसके परिवार वालों ने जब उनको मोबाइल इस्तेमाल करने से जब प्रतिबंध किया तब जाके उन्होंने ये कदम उठाया और ये घटना हुई है। सर, फादर ने कुछ हमको एक चैट टाइप की कुछ दिखाई जिसमें कुछ 50 टास्क का जिक्र है, जिसमें कोरियन गेम का जिक्र है। तो क्या अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई टास्क, ऐसी कोई गेम्स कुछ निकल करके आई है सामने? अभी तक के जांच में ऑनलाइन गेमिंग और गेमिंग में दिए जाने वाले टास्क के बारे में कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है। सर, कुछ प्रोफाइल के बारे में अगर जानना चाहें, पिता का जो प्रोफाइल है सर, कुछ आपके उस पर प्रकाश डाल सकें कि क्या फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर भी कुछ चीजें कही जा रही हैं? बच्चियां स्कूल भी नहीं जाती थी, हमने सुना है। ये जो बच्चियां थी ये पिछले 2-3 साल से स्कूल नहीं जा रही थी, और इनकी जो फैमिली की बैकग्राउंड है और इकोनॉमिक कंडीशन है ये अभी इनके बारे में अधिक जानकारी की जा रही है, और ये सारा जांच का पार्ट है। जैसे ये कंक्लूसिव हो जाएगा जांच में तो आपको इस बारे में अवगत किया जाएगा। सर, 2 बातें हैं। एक पहली बात तो ये कि क्या बच्चियां मोबाइल की लत से परेशान थी, या फिर कोरियन कल्चर से इतना ज्यादा प्रभावित थी, या कोरियन जो गेम्स थे उनसे इतनी प्रभावित थी कि वो उसके चलते उन्होंने सुसाइड किया, या मोबाइल की लत के चलते सुसाइड किया? देखिए, यह अभी तक की जो जांच हुई है इसमें जो लड़कियां थी ये कोरियन कल्चर से प्रभावित थी, और ये कल्चर के बारे में उनको जो सारा इन्फॉर्मेशन मिलता था, सारा जो उनका सोर्स था वो मोबाइल के माध्यम से था। तो इन दोनों चीज़ों से वो प्रभावित थी, और जब इनका मोबाइल बंद हो गया तो उससे ये प्रभावित होकर उन्होंने ये कदम उठाया। सर, सुसाइड नोट भी एक बरामद हुआ है जिसमें पहले पेज पर लिखा है कि आई एम सॉरी, और डायरी में सब कुछ लिखा है। तो क्या कुछ लिखा है डायरी में, अगर आप बता पाएं? देखिए, सुसाइड नोट जो मिला है उसकी अभी जांच चल रही है। उसमें काफ़ी चीज़ें हमें क्रॉस चेक करनी पड़ती है, और उसके बाद ही हम कह पाएंगे। इसमें FSL की जांच होती है, हस्ताक्षर मिलान होता है, और ये सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो चलता रहेगा। और जैसे कुछ इसमें नया इनपुट आएगा आपको अवगत किया जाएगा। क्या सुसाइड की एक वजह ये भी है कि पिता ने मोबाइल देने से मना किया और मोबाइल का एडिक्शन उनको था और इस वजह से उन्होंने एक कदम उठाया है कल? देखिए, अभी हम काफ़ी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है जांच में, तो अभी कुछ कंक्लूसिव कह नहीं सकते। तो ये इन सारे एंगल्स पे जांच की जा रही है। और सर, जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां के एक बार हालात अगर आप कुछ बता सकें। घर में जब पहुंची कुछ फोटोग्राफ्स भी वहां पर थे और कुछ दीवारों पे भी कुछ लिखा हुआ था, तो उसको लेकर चीजें जो है, और मोबाइल की जांच भी आपको एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन समझ में नहीं। सर, जो घर के हालात थे जब पुलिस वहां पर पहुंची तो वहां पर क्या देखा गया? कुछ फोटोग्राफ भी हमने सुना है कि वहां पर जमीन पर थे, सुसाइड नोट उसके बीच में रखा हुआ था। सुसाइड नोट के साथ उनके परिवार के कुछ फोटोग्राफ्स थे जो बच्चियों के बचपन के थे। यही चीजें थी, और बाकी तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं। सर, एक चीज और सामने आ रही है कि बच्चों ने अपना नाम कोरिया, मतलब अपना कोरियन नेम रख लिया था, ऐसा भी कुछ अभी तक नहीं? जांच अभी चल रही है इसके बाद।